हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन बाय आशिमा मैम के चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अपना टीम टीचिंग। क्या करेंगे आज हम? टीम टीचिंग। टीम टीचिंग और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं टोली शिक्षण, टोली शिक्षण, या फिर दल शिक्षण, दल शिक्षण। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा टीम टीचिंग है, टोली शिक्षण है, इसकी शुरुआत 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए अमेरिका में शुरू हुई थी। और इसमें क्या होता था कि दो शिक्षक या दो से अधिक शिक्षक एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, क्या होता है? दो या दो से अधिक शिक्षक एक दूसरे के पूरक होते हैं। हाँ, और एक साथ पाठ योजना बनाकर और फिर अपने पाठ को कक्षा में पढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। इसकी शुरुआत 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में हुई। एंड नेक्स्ट है हमारा, इसमें दो या दो से अधिक शिक्षक, दो या दो से अधिक शिक्षक जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक साथ पाठ योजना बनाते हैं, एक साथ पाठ योजना, एक साथ पाठ योजना बनाते हैं और एक साथ पढ़ाते हैं, और एक साथ पढ़ाते हैं। तो ये है हमारा सिंपल सा टीम टीचिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? या तो दल शिक्षण या फिर टोली शिक्षण। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए अमेरिका में हुई। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया? 1955 में शुरू किया गया। और इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक अध्यापक या शिक्षक जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक पाठ योजना बनाते हैं और एक साथ क्या करते हैं? फिर पाठ को पढ़ाते हैं। तो मैं अपने इसको अब आगे बढ़ाती हूं। तो आज हम टोली शिक्षण या टीम टीचिंग या दल शिक्षण के क्या देखेंगे? लाभ। इससे लाभ क्या होता है? ठीक है, जब हम ऐसा कोई टोली शिक्षण या टीम टीचिंग में अध्यापक हमारी कक्षा में पढ़ाता है तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा कि सभी अध्यापकों का सदुपयोग होगा। ठीक है, सभी अध्यापकों का सदुपयोग होता है। और हाँ, क्या होगा जब एक से अधिक अध्यापक जब हमारी कक्षा में एक साथ पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? वो सभी अपना अपना जो भी टीचिंग मटेरियल है वो सब अपना अपना अलग अलग यूज करेंगे। तो इससे एक बेनिफिट्स क्या होगा? शिक्षण अधिगम सामग्री
शिक्षण अधिगम सामग्री भी अधिक मात्रा में कक्षा में आती है और उसका उपयोग भी होता है। क्या है? सभी अध्यापकों का सदुपयोग होगा और क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री भी अधिक मात्रा में कक्षा में आती है और उसका उपयोग भी होता है। तो आई थिंक ये आप दोनों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अच्छा, जब ये सारी चीजें हमारी कक्षा में होंगी तो इससे क्या होगा? आप खुद ही सोच सकती हैं कि इससे क्या होगा। जब ये सभी चीजें हमें हमारी कक्षा के अंदर मिलेंगी तो इससे क्या होगा कि बच्चों का अधिगम ज्यादा से ज्यादा होगा। यही होगा ना। इससे क्या होता है? बच्चों का अधिगम ज्यादा से ज्यादा होता है। ठीक है। और हाँ, जब देखिए, जब हमारी कक्षा में 2 या 2 से अधिक अध्यापक हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो पाठ कैसा है? वो एक पाठ योजना के अंतर्गत करा रहे हैं, तो हमारी कक्षा का जो अनुशासन रहेगा वो भी कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा। ये पॉइंट भी लिख देते हैं। कक्षा में अनुशासन भी अच्छा रहता है। ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमारी टीम टीचिंग जब हम करवाते हैं अपने कक्षा में, ठीक है, तो ये हमारे बेनिफिट्स थे, ये उसके कुछ लाभ थे जो ये लाभ हमें अपनी कक्षा में देखने को मिलते हैं। क्या है? अनुशासन अच्छा रहता है, बच्चों को अधिगम सामग्री ज्यादा से ज्यादा मिलती है, और क्या था? जो अध्यापक हैं, अध्यापकों का क्या होगा? सदुपयोग ज्यादा होता है। देखते हैं हम कुछ स्टेप्स। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला होगा हमारा प्लान। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक योजना बनाएंगे, और योजना हमारी क्या होगी कि मल्टीपल टीचर मिलकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर एक पाठ योजना का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ये हमारी क्या होगी? प्लानिंग होगी। क्या होगी? ये हमारी प्लानिंग होगी। प्लानिंग क्या है? हमारी योजना। योजना क्या है? मल्टीपल टीचर मिलकर एक पाठ योजना बनाते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, वो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्लानिंग करना। क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हमारी प्लानिंग होती है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसकी हम एक क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे कि भाई जो हम कार्य कर रहे हैं उसको हमें कैसे करना है। ठीक है। तो हमारा जो टीम टीचिंग है उसमें क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर एक पाठ योजना का निर्माण करेंगे, मतलब कि एक पाठ योजना बनाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा व्यवस्था, मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? मैनेजमेंट।
नेक्स्ट क्या है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट व्यवस्था। अब इसमें क्या व्यवस्था है, व्यवस्था क्या होगी, जो हमने प्लान किया हुआ है हम वो कराएंगे। ठीक है, व्यवस्था इसमें क्या होगी, जो भी प्लान किया गया है वो हमें पढ़ाना है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा मैनेजमेंट हो गया, ये हमारी व्यवस्था हो गई कि जो भी हमने प्लानिंग की थी उसके बाद क्या है हमारा मैनेजमेंट हमने बनाया कि जो भी हमने प्लानिंग की है उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, ये हमारा सेकंड स्टेप था और नेक्स्ट स्टेप होगा। और हाँ, इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारा टीचिंग मटेरियल होगा, जो अध्यापक अपना अपना टीचिंग मटेरियल लेके आएंगे वो इस वाले स्टेप में अपना यूज कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप होगा हमारा मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अब हमारा मूल्यांकन क्या होगा कि हमें कैसे पढ़ाया, ठीक है, उसमें जो भी कमियां थी उसे अब हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन में क्या करेंगे हम, जो भी हमने पढ़ाया उसमें आई कमियों को कैसे इम्प्रूव करेंगे। अब क्या होगा इसमें, अब ये हमारी क्या होगी, ये हमारी शैक्षिक रणनीति बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, शैक्षिक रणनीति, शैक्षिक रणनीति या इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, अब यहां तक जब हम आ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इवैल्यूएट करेंगे जो हमने अपनी पाठ्य योजना बनाई थी, जो हमारी टीम टीचिंग थी, उसमें जो हमने लेसन प्लान बनाया था उसमें इवैल्यूएशन करना है कि भाई बच्चों को जो चीजें नहीं आई समझ में, अब हमें उसमें क्या होगा, वो हमारी शैक्षिक रणनीतियां होंगी। अब उसमें शिक्षक जो है, जो भी अपनी सामग्री को, जो भी उसकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स थे वो उनमें अपना इंप्रूव करेगा और बच्चों को क्या करेगा, सिखाने की कोशिश करेगा। हम अपने दल शिक्षण के कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, दल शिक्षण या टीम टीचिंग के टोली शिक्षण के सिद्धांत। देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो हमारा अध्यापक है, जो हमारा शिक्षक है, उसकी योग्यता के अनुसार ही हमें चयन करना होगा। क्या, हमारे शिक्षक की योग्यता के अनुसार चुनाव। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, जब शिक्षक का चुनाव हो जाएगा उसके बाद जो हमने अपना लेसन प्लान तैयार किया था
उसमें एक समय सीमा का निर्धारण भी होगा। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट हमारा? नेक्स्ट होगा पाठ योजना बनाते समय समय सीमा का निर्धारण। ठीक है, समय सीमा का निर्धारण मीन्स कितने मिनट की है या कितने घंटे की है, कितने मिनट या घंटे की है। ठीक है, जो भी हमने बच्चों के लिए प्लानिंग की है उसमें क्या मेन है, उसमें हम देखेंगे कि जो हमने अपनी समय सीमा का निर्धारण किया है वो कितना है, कितने मिनट का है या कितने घंटे का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कक्षा का उपयुक्त वातावरण। कक्षा का उपयुक्त वातावरण होना अति आवश्यक है हमारे इस टीम टीचिंग के लिए। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बच्चों को अधिगम करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अधिगम कराना। हम क्या देखेंगे, जो भी हमारे छात्रों की जो भी नीड्स है कि हमारे छात्र किस तरीके से सीख रहे हैं, उनकी विभिन्नताओं के अनुसार ही हम क्या करेंगे, अपना अधिगम करवाएंगे, बच्चों को लर्निंग करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 5th पॉइंट है आई थिंक। छात्रों को कक्षा में सक्रिय रखना मीन्स एक्टिव रखना। जब हम अपनी पाठ्य योजना के अनुसार, जब अध्यापक 2 या 2 से अधिक अध्यापक जो है, जब वह क्या करवा रहे हैं, टीम टीचिंग कर रहे हैं क्लास में, तो हमें ये भी देखना है कि हमारे छात्र कितने सक्रिय हैं, कितने एक्टिव हैं उसे लेकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कक्षा में छात्र समूह या कक्षा आकार का निर्धारण, क्लास साइज को निर्धारित करना, क्लास साइज को निर्धारित करना। देखेंगे अपनी जो ये टीम टीचिंग है, इसके हम देखेंगे उद्देश्य, कि उसके उद्देश्य क्या होते हैं। टीम टीचिंग के उद्देश्य,
तो सबसे फर्स्ट होगा विषय के विभिन्न विशेषज्ञों से लाभ प्राप्त करना। ठीक है, क्या है? विषय के विभिन्न विशेषज्ञों से लाभ प्राप्त करना, क्योंकि जो भी टीचर या जो भी अध्यापक है वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। आप ये मान के चलेंगे, ठीक है? हम क्या मानेंगे कि जो भी अध्यापक हमें बच्चे की लर्निंग करवा रहा है वो अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट है। ठीक है, मतलब कि वो बिल्कुल विशेषज्ञ, मतलब एक तरीके से ना उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट है नवीन तरीके से शिक्षण को प्रदान करना। देखिए, नवीन तरीके से शिक्षण को प्रदान करने का मतलब क्या है? मतलब है कि मान लो अगर कोई भी एक टीचर है मेरी क्लास में आता है और वो साइंस का कुछ करवा रहा है। एक टीचर ने सिर्फ क्या किया, आया, बुक की रीडिंग कराई, फटाफट से क्वेश्चन आंसर बताए बच्चों को और चला गया। लेकिन वहीं दूसरा टीचर है, वो क्या करेगा? वो अपना टीचिंग मटेरियल के साथ आएगा। हो सकता है वो बच्चों को लैब के अंदर भी लेके जाए, साइंस लैब के अंदर। हो सकता है वो कुछ प्रोजेक्ट लेके आए बच्चों के लिए। ठीक है, तो यही है हमारा नवीन तरीकों से शिक्षण को प्रदान करना। थर्ड पॉइंट होगा हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करना। क्या? विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करना, मतलब कि किसी भी एक सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ाना। ठीक है, ये क्या है? हमारा समन्वय स्थापित करना होता है। छात्रों सॉरी, एक बार मैं इसको इरेज कर लूं उसके बाद। छात्रों में अध्ययन आदतों का निर्माण करना। छात्रों में आदतों का निर्माण करना। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? छात्रों में अध्ययन आदतों का निर्माण करना। इससे क्या होगा? छात्र जो है वो पहले क्या था, हमारी जब कक्षा में एक ही अध्यापक पढ़ाया, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे 2 से अधिक अध्यापक जब एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि जो भी बच्चों को सिखाने की कोशिश की जा रही है उसमें उसका निर्माण होगा। ठीक है, तो उनका जो अध्ययन है, जो उनकी लर्निंग है, तो उसमें क्या होगा? उनकी आदत, मतलब जो उनकी आदतों का क्या हो जाएगा यहाँ पे निर्माण। मैंने आपको करवाया है टीम टीचिंग, टोली शिक्षण या दल शिक्षण। ओके, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक्स कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एजुकेशन बाय आशिमा मैम के चैनल को। ओके।